Assalamualaikum students of 4th class. Hope you all are fine at your homes and doing your work regularly. Students, today we are going to start our new chapter, unit number 6. So open the page number 51 and mention the day and date at top of your book page. So today is Monday and the date is 24, 5 and 21. तो स्टूडेंट्स आज जो है वो हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, टीथ, डाइजेशन एंड माइक्रोब्स के हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन क्या होती है और फिर माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो टीथ होते हैं वो हमारे माउथ में होते हैं और ये वाइट कलर के हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वाइट कलर का हार्ड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं टीथ। और जो डाइजेशन होती है हम इसे कहते हैं हज़म होना, यानी कि जो फूड हम खाते हैं उसका बॉडी में हज़म हो जाना, बॉडी का पार्ट बन जाना क्या कहलाता है, डाइजेशन। एंड माइक्रोब्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी में होते हैं और हम देखेंगे कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि आपके जो मिल्क टीथ थे वो कब गिरे थे और तब आपकी एज कितनी थी? और क्या आप में से किसी के विगली टीथ हैं? विगली होते हैं टेढ़े मेढ़े से टीथ, कर्व टीथ होते हैं ना। जैसे आपका कोई दांत गिर जाता है फिर आप उसको टंग लगाते हो, ज़ुबान लगाते हो ना, तो फिर आपकी मदर कहती है, मामा कहती हैं कि इस तरह ना करें, इससे आपके जो टीथ हैं वो जो हैं वो टेढ़े हो सकते हैं ना। तो ये जो है ये आपके लिए एक्टिविटी है, आपने इसे फिल करना है कि आपका जो पहला टीथ जब गिरा था तब आपकी एज क्या थी और क्या अभी आपके कर्व टीथ हैं, एंड हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, और कितने न्यू टीथ आपके जो हैं वो आ चुके हैं। तो इसे आपने खुद से फिल कर लेना है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टीथ। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास दांत ना हो, हमारे मुंह में ना दांत हो, तो हम जो है वो अपने फूड को च्यू नहीं कर सकते हैं ना, अपने फूड को चबा नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर टीथ ना हो तो फिर वो फूड जो है वो स्वेलो करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके मुंह में भी दांत नहीं आए होते तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ को स्वेलो कर जाते हैं। हम जो चीज़ उनके मुंह में डालते हैं वो पहले उसको सक करते हैं और फिर उसे स्वेलो कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे माउथ में जो है वो तो टीथ हैं, इसलिए हम हर चीज़ को पहले काटते हैं फिर चबाते हैं ना, और फिर उसको स्वेलो करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो टीथ होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है कि वो हमारे फूड को क्या करते हैं, क्रश करते हैं स्मॉलर पीसीज में, ठीक है, उसको स्वेलो करने से पहले। We cannot swallow our food whole. We need to bite and crush it into smaller pieces before swallowing. This process is done by our teeth. देखिए स्टूडेंट्स, हम कभी भी कोई फूड जो है वो पूरे का पूरा नहीं खा सकते। लाइक एप्पल है, क्या आप एक पूरा एप्पल जो है वो अपने मुंह में लेके पूरा का पूरा खा लोगे? ऐसे ही स्वेलो कर लोगे? ऐसे ही निगल जाओगे इसको पूरे के पूरे को? नहीं ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाइट लेते हैं, फिर उसको जो है हमारे दांत, हमारे जो टीथ होते हैं वो स्मॉलर पीसीज में क्रश कर देते हैं। इस तरह हम अपने फूड को स्वेलो करते हैं। तो स्टूडेंट सिंगल जो हमारे पास टीथ होता है उसे हम कहते हैं टूथ, और जो टीथ होते हैं ये स्ट्रॉन्ग वाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे माउथ में होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं बाइट में, च्यू करने में और ग्राइंड करने में अपने फूड को, जो हम अपना फूड खा रहे होते हैं। और स्टूडेंट जो टीथ होते हैं ये हमें बोलने में हेल्प आउट करते हैं, हमारे फेस को एक शेप देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं टीथ के फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो स्टूडेंट टीथ होते हैं, ये 2 सेट्स होते हैं इन टीथ के। एक को हम कहते हैं टेम्परेरी और एक हमारे पास होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। एक टेम्परेरी सेट होता है और एक परमानेंट। यानी कि टेम्परेरी कुछ ऐसे दांत होते हैं जो हमारे एज के साथ ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं और उनकी जगह पे मुस्तकिल या परमानेंट टीथ आ जाते हैं। Children start developing teeth from the age of 6 months. By the age of 3 years, they have a set of 20 teeth. The first set of teeth is called temporary teeth or milk teeth. तो स्टूडेंट्स जो पहला सेट होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ या फिर मिल्क टीथ। मिल्क मतलब दूध के दांत, आपने सुना होगा, अभी आप में अक्सर बच्चों के जो हैं वो दूध के दांत होंगे, ठीक है। क्या होता है कि ये जो दांत हैं, सबसे पहला जो टीथ है वो हमारा आता है जब हमारी एज जो है वो 6 मंथ होती है। स्टूडेंट फिर क्या होता है कि आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल में हमारे पास हमारे जो नए दांत हैं वो आना शुरू हो जाते हैं।
जो मिल्क टीथ हैं वो 6 मंथ में आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो हमारे मिल्क टीथ हैं ये गिर जाते हैं और इनकी जगह पे हमारे पास परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मुस्तकिल या परमानेंट टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग अराउंड द एज ऑफ 6 years एंड न्यू टीथ स्टार्ट अपीयरिंग, ठीक है। जैसे ही हमारे मिल्क टीथ जो हैं वो गिरते हैं, और जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं स्टूडेंट, ये हम जब आप लोग 6 साल के हो जाओगे ना, ऑलमोस्ट आप सारे जो हो वो 10 साल 9 या 10 साल के होगे ना, तो आपके जो मिल्क टीथ हैं वो सारे के सारे गिर गए होंगे और उनकी जगह पे आपके परमानेंट टीथ जो हैं, यानी कि जो सेकंड सेट ऑफ टीथ है हमारे पास, वो आपका आ गया होगा। और ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें उनकी जो क्वांटिटी यानी कि उनका जो नंबर होता है वो 20 है, और जो हमारे पास परमानेंट टीथ होते हैं वो हैं 32। चलिए स्टूडेंट्स, एक मज़े की एक्टिविटी है, आपने कहना है 33 थर्स्टी थीव्स। ये आपने अपनी टंग को अपने टीथ के साथ टच नहीं होने देना, तो आपने इस तरह बोलना है 33 थर्स्टी थीव्स। तो ये अब आप बोलें तो कुड यू डू इट ईजीली, क्या आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं? अगर तो आप आसानी से 33 थर्स्टी थीव्स कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जो टीथ हैं, परमानेंट टीथ जो हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 52। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, कि एक जो दांत होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अ टूथ हैज़ 2 parts, अ क्राउन एंड अ रूट। हमारा जो स्टूडेंट टूथ होता है, हमारा जो दांत होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हम कहते हैं क्राउन और एक होता है रूट। यहाँ पे देखिए आप, जो क्राउन होता है ये विजिबल पोर्शन होता है, ठीक है, हमारी गम्स में। ये जो रेड वाला एरिया है इसे हम कहते हैं गम्स, और हमारी इन गम्स में हमारे टीथ का ये वाला जो पार्ट विजिबल है, यानी कि जो हमें नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं क्राउन, ठीक हो गया। उसके बाद जो रूट है, हमारे टीथ का जो सेकंड पार्ट रूट है, वो हमारी गम्स के अंदर होते हैं, यानी इसके अंदर एम्बेडेड हुआ हुआ है, इसके अंदर धंसा हुआ है। आप गौर से देखें तो आपको फील होगा कि हमारा जो टीथ है उसकी यहाँ पे भी टीथ है और वो अंदर को एम्बेडेड है, यानी कि इस गम्स के अंदर धंसा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं रूट। आपको पता है कि जो रूट होती है, प्लांट्स की जो रूट होती है वो भी सॉइल के अंदर होती है ना, अंडर द ग्राउंड होती है। इसी तरह हमारी जो टीथ की रूट है वो कहाँ होती है? अंडर द गम्स। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज विजिबल अबव द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन। तो इस बात की आपको समझ आ गई है कि जो हमारे पास क्राउन होता है वो कहाँ होता है? गम्स में विजिबल होता है। एंड द अदर पार्ट ऑफ टूथ एम्बेडेड इन द गम्स इज कॉल्ड द रूट। और जो पार्ट हमारे टीथ का जो पार्ट एम्बेडेड यानी कि धंसा हुआ है इस गम्स के अंदर, उसे हमने कहा कि ये है रूट। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो गम्स होती हैं वो क्या करती हैं? एंकर करती हैं द टीथ फॉर्मली इन द प्लेस। अब हमारे पास ये जो गम्स होती हैं ये हमारे टीथ को, यहाँ पे देखें इसने मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है ना हमारे टीथ को, तो ये क्या करती है? इसको मजबूती से यहाँ पे पकड़ के रखती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर टूथ हैज़ 3 मेन लेयर्स। हमारा जो टूथ होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ आर टीथ, कि जो हमारे दांत होते हैं उसकी कितनी लेयर्स होती हैं? 3। द फर्स्ट वन इज़ इनेमल एंड द सेकेंड वन इज़ डेंटिन एंड द थर्ड वन इज़ पल्प। इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इनेमल क्या है, डेंटिन क्या है एंड पल्प क्या है। तो स्टूडेंट जो इनेमल होता है इज द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ द टूथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो ऊपर वाइट कलर का एरिया होता है हमारे टीथ का, ये बिल्कुल वाइट होता है, वाइट इन कलर होता है, वाइट शाइनी पार्ट होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? ये कौन सी हमारी लेयर है? फर्स्ट लेयर है ना, तो इससे हम कहते हैं ये है इनेमल। इनेमल जो है वो वाइट कलर का शाइनी पार्ट होता है। स्टूडेंट्स इनेमल के बाद एक और लेयर आती है, इसे हम कहते हैं डेंटिन, और इस डेंटिन के अंदर पल्प होता है। पल्प हम जो है वो गूदे को कहते हैं ना, ये सॉफ्ट कलर का होता है। आपको पता है कि पल्प जब हम जूसेस पीते हैं तो उनमें पल्प होता है, जैसे रानी जूस है ना, आप अक्सर रानी जूस लेते हो तो उसके अंदर से पल्प भी छोटे छोटे पीसेस चंक्स निकलते हैं ऑरेंज के, या फिर अगर वो मौसम्बी का है तो उसके।
और वो पल्प होते हैं तो वो कितने सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह ये भी पल्प है, पल्प होते हैं गूदा और ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो जो थर्ड लेयर होती है हमारे टूथ की उसे हम कहते हैं पल्प, और इस पल्प के अंदर हमारे पास नर्व्स होती हैं और हमारे पास ब्लड वेजल्स होती हैं। यानी पल्प के अंदर नर्व्स होती हैं और ब्लड वेजल्स होती हैं, और ये जो ब्लड वेजल्स होती हैं ये हमारे बिल्कुल रूट तक, हमारा जो टूथ होता है उसकी रूट तक स्प्रेड हुई हुई होती है, यानी यहाँ तक फैली हुई होती है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम से आप बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो इनका फंक्शंस जो है वो पढ़ लेते हैं। एनामल इज द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ द टूथ एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ इन आवर बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द टूथ फ्रॉम वियर एंड टीयर। अब देखिए जो इनेमल है ये फर्स्ट लेयर थी, वाइट कलर की शाइनी लेयर है और ये बहुत हार्ड होती है। हार्ड इसलिए होती है ताकि ये अंदर वाली अपनी सॉफ्ट लेयर्स को प्रोटेक्ट कर सके और हमारा जो दांत होता है, हमारा जो टूथ होता है उसे वियर एंड टीयर से सेफ रख सकते। वियर टीयर मतलब कि अंदर कोई तोड़ फोड़ ना हो, क्योंकि ये एक सॉफ्ट एरिया है ना। अगर सॉफ्ट एरिया जो है, अब देखें खुदा ना खासा अगर हमारा मुंह कहीं लग जाए, हमारा दांत कहीं लगे तो ये तो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसमें एक हार्ड कवरिंग चढ़ाई हुई है ताकि वो इस अंदर वाले सॉफ्ट एरिया को प्रोटेक्ट कर सके। डेंटिन जो होते हैं स्टूडेंट, ये येलो लेयर होती है, बिलो द इनेमल इज डेंटिन। अब इनेमल के नीचे वाली लेयर क्या है? डेंटिन, और ये येलो कलर की होती है। इट स्पोर्स द इनेमल। अब ये क्या करती है? ये ऊपर वाली लेयर यानी कि इनेमल को स्पोर प्रोवाइड करती है। थर्ड द लास्ट वन इज पल्प। जो लास्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं पल्प। इनसाइड द डेंटिन इज द सॉफ्ट लेयर कॉल्ड द पल्प। अब स्टूडेंट पल्प का मैंने आपको बताया कि ये बहुत सॉफ्ट होती है। पल्प का मीनिंग ही होता है गूदा। तो गूदा किसी भी चीज़ का बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे मैंगो का गूदा होता है ना, कितना सॉफ्ट होता है। इसी तरह जो है ये पल्प जो है ये भी बहुत सॉफ्ट होता है, और ये डेंटिन के नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं पल्प। पल्प एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्राउन टू द टिप ऑफ द रूट। अब ये जो पल्प होता है ये यहाँ से लेके हमारी टूथ की टिप से लेके यहाँ तक, यानी कि क्राउन से लेके रूट तक स्प्रेड हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी कितनी लेयर्स हैं और उन लेयर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं और जो लेयर्स हैं वो किस अरेंजमेंट में पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से एक दफ़ा आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 51 एंड 52 को। इसको अच्छे से आपने रीड करना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।